तो इस वीडियो में हम अटेंड करेंगे सेक्शन सी, ओके, जहाँ पे मैंने आपको सेक्शन बी मतलब सेक्शन बी तक सॉल्व करके बताया था 53 मिनट 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से चालू करूँगा और देखूंगा कि सेक्शन सी इस बार कितने मिनट में कवर हुआ था। तो हमने जब देखा था ना, तो सेक्शन ए को हमने 19 मिनट में कवर किया था, नहीं सॉरी 16 मिनट में कंप्लीट किया था, और सेक्शन बी को 36 मिनट में कंप्लीट किया था। अब से देखते हैं सेक्शन सी कितने मिनट में कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, और मैं ना और वाले क्वेश्चन भी अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नया सेक्शन से चालू होगा, सेक्शन सी। देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ना स्टॉप करके मतलब है ना इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ये सब तो वो टाइमिंग जोड़ती है। तो एग्जैक्ट मैं सेक्शन मतलब और वाले क्वेश्चन भी अटेंड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देखना, नोटिस करना, ठीक है। चलिए, तो हम वापस अब चालू करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मेंशन करेंगे सेक्शन सी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास कौन सा 27 वाला है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 27, ओके। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमें हमारे पास क्या दिया है, एक्सप्रेस 0.752 मतलब 52 बार इन द पी बाई क्यू फॉर्म एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें बोला है कि इस वैल्यू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में शो करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखिए, हम लेट करके लिखेंगे, लेट बी एक्स इक्वल टू 0.752 बार 52 बार। अब लेट करके माने तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली x बराबर 0.752 एंड 52, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। देखो, ये डैश डैश हम वापस लिख सकते हैं, बिकॉज क्या है, देखो बार का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी संख्या रिपीट होती है बार बार। तो रिपीट देखो 52 हमने 2 बार रिपीट किया, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब देखो ऑलवेज याद रखना कि जितने संख्याओं के ऊपर बार हो ना, तो हम उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 संख्या के ऊपर बार है तो हमने 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया, मतलब 100 से। 3 के ऊपर बार हो तो हम 3 जीरो से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई, 100 का अगर एक्स करेंगे तो 100x हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 100 का अगर इधर करेंगे तो वो पॉइंट निकल के हमारे पास पीछे चला जाएगा। तो एग्जैक्ट हमारे पास 75,252। अब हमारे पास देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास क्या, यहाँ पे 3 संख्या थी। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी, 2 3 5 थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हमने यहाँ पे तो ले लिया, अब यहाँ पे भी हमें 5 चाहिए। तो 52 हम वापस से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेम संख्या बननी पड़ेगी। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 5 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 5 डिजिट बनना पड़ेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब लेंगे डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करना है वैसे हम। तो पहले इक्वेशन रखेंगे, तो 100x इक्वल टू 75.252, ओके, जस्ट 252, ओके, परफेक्ट है। फर्स्ट उठाते हैं, तो x इक्वल टू 0.75252, इसको माइनस करेंगे तो 100 मतलब 100 में से x माइनस करेंगे तो 99x आएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखो ये 4 डिजिट ऐसे ना सेम है, तो उसके बदले 0 ही आने वाला है, ठीक है। हम रखे ना रखे चलेगा वो। तो एक कैरी हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 12 में से 7 गया मतलब 5 बचेगा। उसके आगे हम पॉइंट लगाएंगे, और 4 देखो यहाँ पे 74 ही बचा है, डायरेक्टली 74। 99 अपॉन में ले लेंगे तो x इक्वल टू 745, ये पॉइंट है, अपॉन में 99 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में 10 और ले लेंगे, तो x इक्वल टू 745/990 आएगा। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल भी कर देते हैं, 5 से कर सकते हैं। देखो 5 1 जा 5, 2 इधर चला गया, 5 4 जा 20, 4 इधर चला गया, 5 9 जा 45, इसको भी 5 1 जा 5, 4 इधर चला गया, 5 9 जा 45, 45 4 इधर चला गया, और 5 8 जा 40। तो एग्जैक्ट हमारे पास x बराबर 149 अपन में 198, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में भी रख दिया और हमारा आंसर भी आ गया। एक बार आंसर कंफर्म करते हैं, गर्मी बहुत है, ओके, 149/198, ओके, परफेक्ट हमारे पास आंसर। चलते हम नेक्स्ट वाले पे। चलिए, ये हमारे पास आंसर नंबर 28, आंसर नंबर
28। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है, प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। हमारे पास दो लाइन है, जस्ट मैं पेन से लूँगा, नाम दे देते हैं ए, बीच में ओ और ये बी, इसी तरीके से ये पी क्यू दे देते हैं। ओके, अब हमें बोला क्या गया है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं। द वर्टिसेस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें क्या बताना है कि जैसे समझो कि इसका अपोजिट ये वाला है या फिर इसका अपोजिट ये वाला है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है, एकदम बहुत ही ईजी ट्रिक्स से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू प्लस में ए ओ क्यू, मतलब ये वाला लिखा हमने, फिर क्यू ओ बी, बी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज ये हमारे पास एल पी है, एल पी का मतलब क्या है, दोनों एंगल्स को ऐड किया तो हमारे पास एक सीधी लाइन बनी जो कि 180 डिग्री की होती है। अब हमने पहला इक्वेशन ले लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे लिए। फिर वापस से करेंगे, अब वापस अब हम क्या करेंगे ना, अब ये पहले एंगल को दूसरे एंगल के साथ लिया, अब पहले को तीसरे के साथ लेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू प्लस में ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एल पी है। अब एल पी कैसे, देखो हमने देखो ए ओ क्यू, एक तो ये एंगल लिया, दूसरा ए ओ पी हमने दूसरा ये एंगल लिया, इन दोनों को ऐड किया, देखो ये भी सीधी लाइन तैयार हुई जो कि वो भी 180 की है। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, 180 180 क्या है, तो हमारे पास क्या है, दोनों 180 के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये LHS के बदले RHS डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 उठा लेते सीधा, एंगल ए ओ क्यू प्लस में एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 180 नहीं लिखेंगे, सॉरी, जस्ट क्योंकि 180 की जगह हम ये दूसरा मेंशन करेंगे, तो ए ओ क्यू प्लस में एंगल ए ओ पी, ए ओ क्यू से ए ओ क्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ पी। अब देखो हम देखेंगे ये हमारे पास अपोजिट है, देखो क्या बोला है, बी ओ क्यू, तो बी ओ क्यू मतलब ये हमारे पास नीचे वाला एंगल आ रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है, ए ओ पी के। सो हैंस प्रूव्ड। थोड़ा स्टेटमेंट डाल दो, स्टेटमेंट क्या लिखा हमारे पास, स्टेटमेंट में लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, चलिए, तो हमने 28 भी कवर कर लिया, अब करते 29 को। सो आंसर नंबर 29 में क्या दिया गया हमारे पास, देखो एक एंगल दिया है, मीन्स हमें ये फिगर तैयार करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कुछ कर पाएंगे हम। याद रखना फिगर जहां पे बन रहा है वहां पे ऑलरेडी जस्ट बनाओगे तुम, ए बी सी पी डी और ये 70 डिग्री दिया है। अब क्वेश्चन को समझते हैं लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर्स डी बी सी, तो डी बी सी 70 डिग्री है, एंड रे जो बी पी है वो हमारे पास ए बी डी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, या फिर डी बी ए बोला यहाँ पे, डी बी ए को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करेगी तो इसके क्या होगा, हमारे पास दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो अगर हम इसे x मानेंगे तो ये भी x मानना पड़ेगा हमें। आगे लिखे हमारे पास क्या, सो फाइंड पी बी सी, तो हमें पी बी सी और पी बी डी का रिफ्लेक्स चाहिए, ठीक है, तो दोनों बताऊंगा रिफ्लेक्स क्या होता है वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखो हमारे पास तीनों एंगल्स की कीमत आ गई, इनकी x रख ली हमने और इसकी 70, जस्ट मैं लेट करके भी बोल सकता हूँ यहाँ पे लेट। अब लेट पी बी डी एंगल पी बी डी इक्वल टू एक्स, अब उसको x मानेंगे तो हमारे पास एंगल पी बी डी इक्वल टू ए बी पी, ये दोनों बराबर होंगे बिकॉज लाइन पी बी लाइन बाइसेक्ट एंगल ए बी डी, एंगल डी बी ए लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसीलिए हमने उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो नहीं कर पाया कितने मिनट में कंप्लीट किया था, सॉरी, चलेगा 50 मिनट में हमने कंप्लीट किया था, ये हम 50 मिनट के बाद लेके चल रहे हैं, तो अभी हमारे पास 12 मिनट हो गए हैं। चलो अब आगे क्या करना है, हमें
सो इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे हम तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या एक 180 का एंगल तैयार होगा पूरा, क्योंकि वो सीधी लाइन पे तैयार होता है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए बी पी एंगल ए बी पी प्लस में पी बी डी एंगल पी बी डी प्लस में डी बी सी एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब इन दोनों के बदले तो x प्लस एक्स है, प्लस में ये हमारे पास 70 डिग्री ऑलरेडी दिया था, इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 70 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 110 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 110 डिग्री बाय 2 कैंसिल करेंगे तो 55 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास x की कीमत क्या आई 55 डिग्री आई, और हमने यहाँ पे पी बी डी को भी क्या x माना था, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, देखो पी बी सी चाहिए हमें, पी बी सी पी बी सी पी बी सी, अच्छा पी बी सी पूरा चाहिए ना, चलो तो एंगल पी बी सी निकालते हैं। एग्जैक्ट हमारे पास पी बी डी की कीमत आ गई है, एंगल पी बी डी इक्वल टू 55 डिग्री होगी, बिकॉज हमने x माना था उसे। अब हमें चाहिए क्या पी बी सी चाहिए, तो लिखेंगे एंगल पी बी सी इक्वल टू, अब जो पी बी सी है वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो पी बी डी प्लस डी बी सी, तो उसे लिखेंगे एंगल पी बी डी प्लस में एंगल डी बी सी इक्वल पी बी डी कितना दिया हमारे पास 55 डिग्री प्लस डी बी सी कितना दिया 70 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 125 डिग्री आएगा। अब इसी तरीके से क्या करना है, हमने एक फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट बोला हमारे पास क्या रिफ्लेक्स पी बी डी है, तो पी बी डी का रिफ्लेक्स करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी बी डी। याद रखना जब भी रिफ्लेक्स की बात आएगी ना तब हमें 360 लेके चलना पड़ेगा, तो 360 डिग्री माइनस वो 55 था, 55 डिग्री माइनस करेंगे तो 305 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने 29 वाला भी कवर कर लिया। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। सो आंसर नंबर 30। अब 30 कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। ओके, ये तो क्लियर ही है, मैं शायद देख रहा कैमरे में आया कि नहीं आया। चलो 30 की बात करते हैं। तो 30 में हमारा उसके लिखा है प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं सॉरी पैरेललोग्राम, मैं थोड़ा सा इस टाइप से बना रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा क्रॉस होता है हल्का सा इस टाइप में। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके सामने वाली साइड इक्वल होंगी, ठीक है, ये सामने वाली। अब यहाँ पे एक डायगोनल भी है, तो पहले नाम देते हैं ए बी सी डी, चलो बी डी को बना देते हैं हम। अब एक डायगोनल है जो क्या कर रहा है हमारे पास दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें वही प्रूव करना है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं हम, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दो ट्रायंगल है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। अब दोनों ट्रायंगल हम प्रूव करेंगे तो प्रूव कैसे करेंगे देखो, हमें कोई भी 3 पॉइंट बताने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन। मैं गिवन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दूसरा ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल लिखना, ठीक है ना, बस पैरेललोग्राम। तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारे पास बी डी कॉमन आ जाएगा, बी डी इक्वल टू बी डी, ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, 3 पॉइंट आ गया, तीनों साइड है हमारे पास। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ट्रायंगल जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के, ठीक है। तो बाय रूल कौन सा हमारे पास, ट्रिपल एस, ठीक है, बस इतना सा है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखो
30 भी हो गया। अब 31 की बात करते हैं। 31 थोड़ा सा लॉन्ग है, तो थोड़ा सा मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। चलिए, तो अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था इसको और वापस से चालू कर दिया, वहीं पे चालू किया है, आप देख सकते हो वापस से वीडियो को रिवर्स करके। अब देखो मैं 31 के लिए ना नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है। सो आंसर नंबर 31। अब यहाँ पे 31 में क्या दिया है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हमें एक सर्कल तैयार करना है। ओके, अब एक कॉर्ड है यहाँ पे, ये कॉर्ड ले लिया हमने, ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। हमारे पास क्या दिया है देखो, अब रेडियस भी लेना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास ये तीनों इक्वल ही है। मैं नाम देता हूँ ओ, इसको ए बी दे देता है, ए बी। आगे बोला हमारे पास, फाइंड द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट एंड ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। माइनर और मेजर दोनों, देखो अगर ए बी के लिए देखेंगे तो ये वाला हमारा मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, ठीक है। तो इसे फाइंड करेंगे। अब देखो हम मेजर के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट और लेंगे हम यहाँ पे, इसको हम सी दे देते हैं नाम, और इसको देते हैं डी, इसको डी देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मेजर बन जाएगा, ये वाला, ये एंगल मेजर बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें निकालना कैसे, सबसे पहले बताऊं। यहाँ पे कोई भी हमें कीमत वगैरह नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हमें लेट करके मान सकते हैं, या डायरेक्टली ले सकते हैं हम। हमारे पास क्या, ए बी और ओ बी और ए ओ, वो तीनों इक्वल साइड दी गई, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो डायरेक्टली क्या करता हूँ मैं, इसे एक्स मान सकता हूँ या फिर ऐसे ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन जो हमारे पास साइड है वो लिख लेते हैं। तो ए ओ इक्वल ए बी इक्वल बी ओ, बी ओ, तो तीनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल लेते हैं। देखो ए ओ है, ए ओ के अपोजिट कौन सा एंगल बी है, तो मैं एंगल ए बी ओ लिख लेता हूँ, एंगल ए बी ओ प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल आएगा यहाँ पे। ए बी क्या है ये, इसके आगे सामने कौन सा हमारा एंगल, ये ओ वाला है, तो ए ओ बी लिखूंगा, एंगल ए ओ बी इक्वल बी ओ हमारे पास ये साइड है, इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला है हमारे पास, तो ओ ए बी लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी। अब आसानी हो जाएगी हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसलिए देखो, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास पहला ट्राइंगल है। तो मैं एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास ए एस पी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल्स का सम किया जाए ना, तो 180 के बराबर आता है। अब ए बी ओ, ए ओ बी और ओ ए बी ये तीनों इक्वल है, तो डायरेक्टली मैं क्या कहूँगा, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है। मैंने तीनों यही रख दिया, और इच्छा हम ए ओ बी रख सकते हैं, वैसे हमें ए ओ बी चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं हो तो चलेगा। 180 डिग्री आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 3 एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। 3 से 180 को कैंसिल करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास क्या, ये 60 आ गया, तो ये भी 60 होगा, बिकॉज क्या है हमारे पास तीनों एंगल्स इक्वल है। तो मैं एग्जैक्ट ये लूँगा, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग हम इनको फाइंड करेंगे, इसलिए तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, सो देयर फॉर एंगल ए ओ बी एल्सो इक्वल, ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर ही है, ठीक है। अब हमारे पास ये 60 आ गया, तो क्या करेंगे, इसके द्वारा सबटेंडेड एंगल निकालेंगे। सबटेंडेड कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास रूल होता है कि जो माइनर मतलब एंगल होता है ना, वो मेजर एंगल का डबल होता है। तो मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, ठीक है। ये रूल हमारे पास सबटेंडेड वाला है, सबटेंडेड रूल। मैं बहुत सारे है ना थ्योरम वगैरह पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो अब ए ओ बी कितना है, 60 दिया है, तो 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी आ जाएगा, 2 अपन में जाएगा, 2 से मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ तो 30 डिग्री आएगा। तो एंगल ए सी बी है
वो हमारे पास 30 डिग्री आया, AC भी 30 आया। तो अब हमने क्या किया, ये 30 निकाल लिया, ये वाला दिख रहा है आपको। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ये ADB। ADB कैसे निकालेंगे, ये और ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल होता है कि अपोजिट सम का मतलब अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे ACB एंगल ACB प्लस में ABD नहीं ADB एंगल ADB। बिकॉज देखो ऑलवेज याद रखना कि जिस एंगल को हम शो कर रहे हैं वो हमेशा मिड में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे C है और यहाँ पे D है, इक्वल टू 180। तो मैंने बताया अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो मैं ये रूल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। तो एंगल ACB की कीमत क्या है, 30 डिग्री है, प्लस में एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इसको उधर पहुंचा दो तो एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, माइनस का हमारे पास 30 डिग्री। तो एंगल ADB है, ये आएगा हमारे पास 150 डिग्री, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनर और मेजर, देखो माइनर भी आ गया, मेजर भी आ गया, ठीक है। तो यही दो आंसर होंगे, आप है ना असाइनमेंट के आंसर में भी देख सकते हो। सो आई होप ये वाला आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चलते सीधा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि टाइम मतलब कम है हमारे पास, वैसे तो बहुत है, इतने में तो हम पूरा बता देंगे। चलिए चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। अच्छा ये और वाला है क्वेश्चन, चलो और का 31 वो करते हैं। आंसर नंबर 31, ये हमारे पास और वाला है। 31 में ऑलरेडी हमारे पास दिया है फिगर, मैं फिर भी बनाऊंगा। फिगर तो ऑलवेज बनाना ही बनाना है आपको, क्योंकि दिख सके इस वजह से मैं बना रहा हूँ इसको। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूँ बिकॉज आपको दिख सके इसलिए। चलो POR ये क्यों, देखो हमारे पास फिगर दिया गया है, हमें फिर भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा बिकॉज हम इसकी हेल्प से कीमत नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। इसको कुछ भी नाम दे दो, S दे दो, ABCD कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं B भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये 100 डिग्री दिया गया है हमारे पास, 100 डिग्री। हम इसकी हेल्प से ये अपोजिट एंगल का वैल्यू निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। तो PQR हमारे पास गिवन है, एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है OPR मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। मैंने डबल डैश करके रखा है यहाँ पे, आई होप आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो PQR है ना उसका और PSR दोनों का सम निकालेंगे। तो लिखेंगे एंगल PQR प्लस में एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, याद रखना हमेशा, ये तो शो अप करना है आपको क्वाड्रिलेटर। अब PQR की कीमत क्या 100 है, तो 100 डिग्री प्लस में एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। 100 उधर भेज देते हैं, तो एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो एंगल PSR इक्वल टू 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने ये 80 निकाला, अब इसकी हेल्प से हम ये एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा ना, तो अब हमारे पास ये तो दोनों रेडियस हैं, ये वाली और ये वाली रेडियस होंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो उसकी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो पहले हम POR निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो POR है ना, इसके बराबर ये एंगल तब बन पाएगा जब इसका डबल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसको बता सकता हूँ, एंगल POR इक्वल टू 2 एंगल PSR। ये हमारे पास सबटेंडेड वाला रूल है, अभी जैसे मैंने 31 में भी अप्लाई किया था सबटेंडेड। एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू PSR, हमारे पास क्या दिया, PSR 80 दिया है, तो 80 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल POR इक्वल टू 160 डिग्री आ जाएगा, हमें 160 मिल गया, 160 डिग्री, ठीक है। आप थोड़ा सा और मतलब डेकोरेट करके, मतलब जो भी जैसा है आपको वैसा लिखना, थोड़ा प्रॉपर तरीके से। चलो
160, बट हमें तो ये चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि जो पी ओ और ओ आर, पी ओ इक्वल टू ओ आर है, ठीक है ना, बोथ रेडियस, दोनों रेडियस है। अब इनके अपोजिट एंगल ले लेते हैं, तो हमारे पास जो पी ओ है उसका बराबर क्या है, हमारे पास आर वाला है, तो पी आर ओ लिख लेता हूँ, एंगल पी आर ओ इक्वल, और जो ओ आर है ना उसके अपोजिट है हमारे पास है ये वाला पी, तो ओ पी आर लिख सकता हूँ मैं, एंगल ओ पी आर, ठीक है, ओ पी आर ही फाइंड करना ना मैं, ओ पी आर परफेक्ट है, ठीक है। अब ये रूल क्या है हमारे पास कि दोनों साइड से इक्वल होंगे तो अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल, मतलब सॉरी, दोनों साइड इक्वल होंगी तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये रूल कौन सा है, ये हमारे पास थ्योरम है, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, हाँ, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो P, देखो दोनों एंगल्स तो बता ही दिए, अब हम इस मिड वाले, मतलब ये है ना अंदर वाले ट्रायंगल को लेंगे, सिर्फ पी ओ आर को, तो मैं लिख दो इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो अब एंगल ले लेते सारे, तो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस में ओ पी आर, एंगल ओ पी आर प्लस में पी आर ओ, एंगल पी आर ओ इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब जो हमारे पास पी ओ आर है ना, पी ओ आर कितना दिया है, पी ओ आर 160 है, तो 160 डिग्री प्लस, अब जो ओ पी आर और पी आर ओ दोनों इक्वल ही हैं, अरे सिट जस्ट बहुत पसीना आ रहा है, पी आर ओ और ओ पी आर दोनों इक्वल ही है, इक्वल है, तो हमें ओ पी आर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पी आर को जगह भी ओ पी आर ही लिखूंगा, तो 2 एंगल ओ पी आर हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, 160 उधर भेज देते, तो 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 160 डिग्री, माइनस करेंगे तो 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20 डिग्री आएगा, ये 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 डिग्री आएगा, तो एग्जैक्ट हमारे पास जो एंगल ओ पी आर है ना वो आया 10 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, वैसे परफेक्ट ही होगा, ओ पी आर 10 डिग्री, ठीक है। चलो फटाफट 5 क्वेश्चन हो गए, सो 31 भी पूरा हो गया, चलते हम सीधा 32 के ऊपर। अरे जस्ट हमारी सप्लीमेंट्री भी कंप्लीट हो गई, फिलअप हो गई पूरी। अब हम तीसरी सप्लीमेंट्री लेते हैं, तीसरी सप्लीमेंट्री देखो, जस्ट 2 हमारी ऑलरेडी भर चुकी है, ये देखो, ओके। चलो हम तीसरी सप्लीमेंट्री लेते हैं, ये भी खाली ही है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ एक बार, खाली है पूरी। आपको अंडर टाइमिंग कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरे पास 1 घंटा 20 मिनट पूरा हो गया है, और 3 घंटे में अभी भी हमारे पास 1 घंटा 40 मिनट है, ठीक है। चलिए तो अब हम करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 32 पूरा, 32 है ना, 32, तो आंसर नंबर 32, यहाँ पे बोला है क्या कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, चलो पहले ट्राइंगुलर बना ही लें, ये हमारे पास चैप्टर 10 का वो है हीरोन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इनका रेशियो दिया है, हम पहले इनको मान लेते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, इनका रेशियो दिया हमारे पास, ठीक है। रेशियो दिया हमारे पास, तो इसे हम ए बी सी करके भी लिख सकते हैं, देखो, तो लेट बी द साइड हम उसे स्मॉल करके मान लेते हैं, स्मॉल ए इज टू स्मॉल बी इज टू स्मॉल सी इक्वल टू हमारे पास 3x इज टू 5x इज टू 7x आएगा। अब क्या करेंगे, हम तीनों साइड का सम करेंगे, ठीक है, तीनों साइड का सम करेंगे, बिकॉज हमारे पास पैरामीटर दिया ही ऑलरेडी, तो पैरामीटर से हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू निकल आएगी, डायरेक्टली ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हमारे पास 300 मीटर है, 300, ठीक है। ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है, मैं लिख देता हूँ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू 300, हमारे पास पैरामीटर ऑलरेडी दिया था। अब क्या करेंगे, ए बी सी की देखो वैल्यू दी गई है रेशियो में 3x प्लस
5x प्लस 7x इक्वल टू 300। सबको ऐड करेंगे तो 7 और 3 हमारे पास 10, 10 और 5 15 हो जाएगा। 15x इक्वल टू 300 हो जाएगा। 15 से 22 टाइम हमारे पास 30 कट जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास 20 आएगा। ठीक है ना। तो अब हमें ABC की कीमत चाहिए, तो a बराबर हमारे पास 3x है, तो इक्वल टू 3, x की कीमत 20 है, तो वो हमारे पास 60 आ जाएगा। b की कीमत हमारे पास कितनी है, 5x है, तो 5x इक्वल टू 520 इक्वल टू 100 हो जाएगा हमारे पास। c बराबर 7x है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा 20 इक्वल टू 140 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, साइड्स की कीमत निकाल ली है। ये हमारे पास 60, 100 और 140 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सेमी पैरामीटर चाहिए। ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ होता है। पैरामीटर हमारे पास कितना दिया है, 300 दिया था, तो 300/2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 150 होगा। 150 सेंटीमीटर ही था ना, मीटर है। ठीक है। यहाँ पे भी पैरामीटर दिया था इक्वल टू 300 मीटर। सॉरी, बाद में शो कर रहा हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम हेरोन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लिखूंगा बाय हेरोन फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू, देखो मैंने क्वेश्चंस में अलग तरीके अलग रूल बताया था, यहाँ पे अलग रूल बता रहा हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आप कर सकते हैं जो अच्छा लगे आपको। तो हमारे पास सेमी पैरामीटर की कीमत 150 है, फिर 150 माइनस ए की कीमत हमारे पास कितनी 60 है, फिर 150 माइनस 100 है, फिर 150 माइनस 140 है। चलो माइनस करते हैं इनको। तो 150 में से 60 जाएगा तो 90 बचेगा यहाँ पे। 150 में से 100 जाएगा तो हमारे पास 50 बचेगा, और 150 में से 40 जाएगा तो बचेगा 10। देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूँ। रूट के अंदर 3 × 50 लिख रहा हूँ इससे, बिकॉज 5 3 से 15 और 0 एज इट इज आ जाएगा, इंटू 30 × 3 हो जाएगा, तो 30 × 3 हो जाएगा। चलो, इंटू 50 को करेंगे हम, तो मैं 10 × 5 भी लिख सकता हूँ, और 50 को 50 लिख देता हूँ मैं, इस अच्छा रहेगा, और 10 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। चलिए, तो देखो ये 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, इंटू 50 का पेयर बन गया, 50 भी बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या है, 30 बचा यहाँ पे, 30 और 10 ये भी बाहर आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 30 को 3 × 10 लिखना पड़ेगा, तो ये 10 का पेयर बन जाएगा, तो 10 भी बाहर आ जाएगा। रूट में बचेगा खाली सिर्फ 3। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खाली, क्योंकि थोड़ा सा है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 5 3 से 15, 15 10 सा हमारे पास 1500 हो जाएगा, 1500√3 एग्जैक्ट ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। ठीक है। अब हमने कितना एरिया निकाला था ना, तो हमारे पास मीटर में था, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33, तो आंसर नंबर 33। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सी ऐसे दिया है इक्वल टू 551 मीटर स्क्वायर। जस्ट हम चेक करेंगे। देखो हमारे पास कैनवास मतलब क्या, कॉनिकल दिया है। कॉनिकल समझ रहे हो, जिससे कौन होता है, अपने पास बर्थडे कैप पहनते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या दिया है, वो कौन है, एंड सी यूज्ड इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड एंड विथ अ बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो बेस रेडियस है ना, रेडियस 7 मीटर दिया गया है। आगे बोला अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनएक्यूरेट वाइल कटिंग्स। तो हमने मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जैसे अगर देखो कौन तैयार करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है ना, उसे कट कर दिया जाता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है।
जो मतलब मैंने कौन तैयार किया उसका। तो करेंगे क्या, सबसे पहले अगर उसे हम फाइंड करते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख लेते हैं हम, रिमेनिंग पार्ट, या सॉरी इसको कटिंग पार्ट लेते हैं, मैं कटिंग पार्ट, ये 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालेंगे ना, मतलब वॉल्यूम नहीं, एग्जैक्ट हम सी एस ए निकालेंगे, तो मैं लिखूंगा एग्जैक्ट सी एस ए। एग्जैक्ट इसलिए लिखा बिकॉज क्या है, देखो उसको कट करने में क्या 1 मीटर स्क्वायर मतलब वेस्ट कर दिया, तो उसको रिमूव तो करेंगे ना, क्योंकि उसका तो वॉल्यूम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे हम 551 मीटर स्क्वायर माइनस का 1 मीटर स्क्वायर, जो वेस्टेज था ना उसको भी माइनस करेंगे, तो बचेगा हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट हमारे पास जो सी एस है ना वो यही है, ठीक है, एग्जैक्ट सी एस है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सी एस ए का फॉर्मूला लगाएंगे। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो वॉल्यूम का पहले मैं कौन बना देता हूँ, इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो रेडियस तो है हमारे पास एच नहीं है, तो एच की कीमत हम क्या करेंगे, यहाँ सी एस ए के फॉर्मूले से निकालेंगे। सी एस ए के कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, सी एस ए का इक्वल टू 550 आएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। पाई की कीमत 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 7 दिया है, इंटू एल नहीं दिया है, तो एन 550 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी मीटर आएगा बिकॉज रेडियस हमारे पास 7 मीटर था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 से ये 7 पूरा कैंसिल कर दें, तो 1 बचेगा, तो 1 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। 22 का एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मीटर होगा, इंटू में एल इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर आप ना लेके चलो तो लास्ट में याद रखना, ठीक है, 22 को अपॉन में लेके जाते हैं, तो एल बराबर 550 मीटर स्क्वायर अपॉन में 22 मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर बचेगा खाली। अब क्या करेंगे, देखो 11 2 22, 11 5 55, तो एल बराबर 50/2 मीटर आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम में कट जाएगा, तो एल बराबर हमारे पास 25 मीटर आएगा। अब हमें तो एच चाहिए, हमें एच चाहिए, एल से तो हमारा लेना देना ही नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे ये राइट सर्कुलर कौन है, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास 7 मीटर दिया है ऑलरेडी। हमने क्या किया, एल निकाला है, एल कितना निकला है, 25 निकला है। तो हमें अभी हाइट चाहिए, हाइट। तो हाइट देखो ये राइट एंगल तैयार हो रहा है, तो हाइट हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे निकाल लेता हूँ, चलो यहाँ निकाल लेता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है बिकॉज ये हमारे घर से नहीं आई है, ठीक है, मेरे तो घर से आई है, लेकिन आपके घर से नहीं आई, तो आप एग्जाम में भरपूर यूज़ करना, ठीक है। जितना मतलब बच रहा है बचने दो, पीछे पीछे चालू करना, ठीक है। तो लिखूंगा मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये 625 हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 49 प्लस में पी स्क्वायर हो जाएगा। 49 आगे जाने देते हैं, तो 625 इक्वल टू 49, सॉरी माइनस ले लेते हैं, 49 इक्वल टू पी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो हमारे पास 576 आएगा, 576 इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर उधर दे देते हैं, तो रूट में हमारे पास 576 इक्वल टू पी आएगा। तो पी इक्वल टू 576 का रूट होता है वो 24 होता है। हमने क्या किया, इसके जो हाइट है परपेंडिकुलर मतलब ये है, हाइट हमारे पास 24 निकल गई है, तो एच बराबर हमारे पास 24 है। अब क्या करेंगे, हम सीधा वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। चलो पेज पलटना पड़ेगा अब, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, चलो दो क्वेश्चन है, कौन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है, तो 7 इंटू 7 होगा, और एच हमने कितना निकाला, 24 निकाला है, 24। ये 3 से 24 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो 22 इंटू 7 इंटू 8 बचा हमारे पास, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14, 14 में 1 15 हो जाएगा, इंटू 8
इक्वल टू 8 4 जा 32 कैरी 3 8 5 जा 40 40 और 3 43 हो जाएगा कैरी 4 8 1 जा 8 8 और 4 12 तो हमारे पास 12 32 ठीक है। अब ये हमारे पास मीटर में चल रहा था तो मीटर क्यूब हो जाएगा बिकॉज हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि एरिया निकालना हो तो मीटर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम निकालना है तो मीटर क्यूब आएगा, और सिर्फ साइड निकालनी है तो सिर्फ मीटर आएगा। जैसे देखो हमने क्या है ये साइड ही निकाली यहाँ पे, ये साइड ही है तो इसे हम 24 मीटर लिख सकते हैं क्योंकि साइड ही निकाल रहा है हम यहाँ पे। चलो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 था, 33 भी हो गया। अब 33 का और वाला करते हैं, सॉरी। चलो तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा नहीं तो हमें क्या करते हैं पीछे ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ आंसर नंबर 33 और वाला। चलो यहाँ पे बोले बोला है अच्छा ये तो हो गया, सॉरी ये वाला कर रहे हैं। द डायमीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल लीड्स इज 7 मीटर। तो डायमीटर दिया है d इक्वल टू 7 मीटर दिया है तो रेडियस बराबर हमारे पास 7/2 मीटर होगा ठीक है। आगे बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस ऑफ 10 एंड सच लीड्स एट द रेट 20 पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ 20 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से कलर किया जाता है तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है कितने का उनका 10 का। तो सबसे पहले हम कौन तैयार कर लेते हैं ओके। अब हम क्या करेंगे ना कीमत निकालते हैं। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ बिकॉज आपको भी टाइम दिखा थोड़ा सा, और अब टाइम पे मत ध्यान देना अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। मैं तो क्या है जस्ट एक तरह का कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करना है हमारे पास सबसे पहले इसका हम सरफेस निकालेंगे। अरे सॉरी कौन था वो, हेमिस्फीयर है हमारा। हेमिस्फीयर गोल होता है याद रखना, बाय मिस्टेक्स मैंने जल्दी जल्दी बना दिया। तो अब हॉलो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब क्या है वो आधा है। अब देखो इसका हमारे पास 4πr² होता है। अगर हम क्या करेंगे इसका सरफेस निकालेंगे बट हमें हेमी चाहिए तो हेमी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इसका आधा लेंगे, और आधे का हमारे पास क्या होगा देखो पहले डबल था अब डबल का आधा हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा इसका 2 हो जाएगा 2πr²। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसका हेमिस्फीयर निकालेंगे। मैं और थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। अज्यूम दैट अल्कट स्टिचिंग मार्जिन, अच्छा ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ओके क्लियर ही है। थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं तो सबसे पहले इसका सरफेस निकालते हैं तो लिखूंगा मैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2πr² होता है ठीक है। होलो है ना तो इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस 7/2 है तो 7/2 इंटू 7/2। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 11 टाइम हमारे पास 22 कट जाएगा, और एक 7 से एक 7 कट जाएगा तो 11 7 जा 77 हो जाएगा ठीक है। CSA निकाल रहे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास, ये हमने CSA निकाल लिया। CSA किसको बोलते हैं, जैसे ये गोल है ठीक है। 2 मिनट लेके आओ, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, थोड़ी फटाफट लेके आओ। थोड़ा मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ बिकॉज मैं आपको समझाने के लिए। अरे गोल चाहिए थी मेरे को, चलेगा ला दे दे तो। देखो थोड़ा सा मैं इसे समझाता हूँ। देखो एग्जैक्ट हमारे पास समझो कि ये पूरा पूरा बॉल है ठीक है, बॉल मतलब ये है। अब हमने क्या किया इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा आया ठीक है CSA। अब हमें करना क्या है एग्जैक्ट हमें CSA निकाला, तो CSA क्या होता है ना इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। देखो ये राउंड होता है ना इसलिए कर्व बोला जाता है इसे। तो हमने ये वाला सरफेस निकाला क्योंकि हॉलो बोला है तो हॉलो के अकॉर्डिंग हम अंदर वाला सरफेस नहीं फाइंड करेंगे ठीक है, और हम बाहर का क्या करेंगे कलर का पेंट वो निकालेंगे पेंट का। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो CSA है ना बाहर का जो एरिया है ये राउंड वाला ये आया 77 मीटर स्क्वायर आया ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास कितने हमारे पास हेमिस्फीयर है टोटल 10 है। देखो हमारे पास लिखा है यहाँ पे 10, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं हम ठीक है। 10 हेमिस्फीयर में एरिया ऑफ 10 हेमिस्फीयर। तो क्या करेंगे जस्ट
77 इंटू 10 इक्वल टू हमारे पास 770 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब रेट देखना है, रेट, ठीक है। तो रेट में हमारे पास क्या लिखा है, रेट में लिखा है 20 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर आया, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ टोटल कॉस्ट, लिखते हैं टोटल, अरे सॉरी इसको स्टॉप, टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 770 मीटर स्क्वायर इंटू 20 अपन में मीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास रुपीज़ है, ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इनसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू जीरो को जीरो, डबल जीरो हमारे पास 2 जीरो रख देते हैं। अब 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। एग्जैक्ट जो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी ना, वो टोटल 15,400 आएगी। कितनी, 770 मीटर स्क्वायर का 15,400 कॉस्ट आएगी। सो आई होप आपको 33 वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते सीधा 34 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का। आंसर नंबर 34। तो बोला हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर 462। तो हमारे पास टी ऐसे दिया है, टी ऐसे इक्वल टू 462 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो टी ऐसे लिखा है और हमारे पास हेमिस्फीयर है ये भी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना टी ऐसे का, वो होता है हमारे पास 3πr²। अब देखो, इससे भी आप समझ सकते हो थोड़ा सा कि हमारे पास पहले टोटल था, उसको हमने आधा किया तो 2πr² बचा हमारे पास, बट उसमें हमें एक सरफेस और मिल गया, वो और ऐड होगा तो 3πr² हो जाएगा। तो वो 3πr² हो गया टोटल में। अब तो टी ऐसे कितना दिया, 462 दिया, तो 462 हो जाएगा इक्वल टू 3πr²। तो 3 इंटू पाई की कीमत 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया, रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कुछ नहीं दिया, रेडियस हम वैसे ही रख लेते हैं, तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 462। जो कैंसिल हो रहा है उस कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक बार मैं वापस चेक करता हूँ, टी ऐसे दिया ना, आर निकालेंगे तभी हमारे पास वॉल्यूम आ पाएगा। चलो आर निकालते हैं। तो बात जो कीमत डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो r² इक्वल टू 462 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में, जो मल्टीप्लाई वो 20 अपॉन में जाएगी 23 इंटू 22। चलिए कैंसिल करते हैं पहले, तो 4 और 2 6 6 6 6 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखो 3 1 जा 3, ठीक है। एक इधर गया 3 5 जा 15, एक इधर गया 3 4 जा 12। तो r² इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन में 22 आया। तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, तो हमारे पास कितना बचा, 4 बचा, 4 इधर दिए, 11 4 जा 44। 2 से इस 14 को 7 टाइम में कैंसिल कर देंगे, तो r² इक्वल टू 7 इंटू 7 बचा हमारे पास। तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो r बराबर हमारे पास रूट में 7 इंटू 7 लिखो या फिर 49 लिखो। अब किसी का पेयर बनता है तो r बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो 49 का रूट 7 होता है। अब क्या करेंगे हम डायरेक्टली, अब वॉल्यूम निकालना है, तो मैं यहाँ पे, चलिए इधर निकाल कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम होता है जस्ट अंदर का एरिया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होगा 2/3πr³। तो इक्वल 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू रेडियस हमारे पास क्या दिया, 7 दिया है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, 44 इंटू 7 इंटू 7/3। चलो मैं इसको इधर रख लेता हूँ। अब 7 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 4 जा 28 जस्ट कैरी 2 आ जाएगा, 7 4 जा 28 28 2 30 हो जाएगा, 30 इंटू 7/3 इक्वल, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 का जीरो कहीं जीरो हो जाएगा, 5 एज इट इज आएगा, 7 3 जा 21 अपॉन में आएगा 3।
अब इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। 3 7 21, अब 3 1 3, 2 बचा, 2 इधर चला गया, 3 8 24, 24। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 24, 2 बचा हमारे पास, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। तो हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो ये निकलेगा। मैं एक बार आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, 718 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आई होप आपको ये वाला प्रॉपर तरीके से सेक्शन सी पूरी तरीके से आ गया हो। ठीक है, चलिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।